So our today's lecture is roots of an equation और इक्वेशंस के अंदर हम पर्टिकुलरली जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलते हैं अभी जो हमने प्रीवियस चीज़ें पढ़ी मैथमेटिक्स के अंदर। मैं इधर से आपको पॉइंटर शो कर दूं जी। तो इक्वेशंस की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा हम एक रिकॉल कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स में हमारे पास स्केलर्स और ये अल्फ़ाबेट्स इनकी क्या साइकोलॉजी है। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्केलर्स की तरफ के जो वी हैव नंबर 3, 7 ये दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट कह लें या स्केलर्स कह लें, एक ही बात है, दोनों वर्ड यूज़ होते हैं। लेकिन कांस्टेंट्स हम उन्हें कहते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 3 है तो ये कहीं पर इसको हम ये नहीं एज्यूम कर सकते कि भाई 3 की वैल्यू 5 होगी। इसी तरह साथ साथ कुछ अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं मैथमेटिक्स में जिन्हें हम स्केलर्स या कांस्टेंट कहते हैं। और मैथमेटिक्स में जो अल्फ़ाबेट्स को तकसीम करने का रूल है वो ये है कि जो हाफ शुरू की ABC होती है इट कैन बी यूज्ड एज स्केलर्स ABCDEFGHIJ। तो ये अक्सर अगर आपने मैट्रिसेस पढ़े हैं तो उसमें भी हम एज ए स्केलर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड टर्म आती है वेरिएबल्स एक्स वाई, जो अक्सर हम मुख्तलिफ जगहों पर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट द अननोन वैल्यू इज एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमें इसके पहले में प्री एज्यूम नहीं होता कि इसकी कोई फिक्स वैल्यू, ये कुछ भी हो सकती है। तो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। मैथमेटिक्स में हम इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। जो अल्फ़ाबेट्स हैं जो हाफ एंड वाली ABC है इट कैन बी यूज एज वेरिएबल्स XYZ, और पीछे चले जाएं तो PQRST, ये सारे। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। जब हम स्केलर्स या कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को आपस में मिक्स कर लेते हैं बाय यूजिंग सम अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हमारे पास आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो दीज आर कॉल्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कि हमने 3 को वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो इट इज़ 3x। मैथमेटिक्स में हम इसको x का कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो 3 इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ x। जो उसके बिल्कुल साथ वैल्यू होती है इट इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। इसी तरह यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम सिर्फ वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, वी कैन राइट 7y + 2, यानी कि मैंने वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और फिर होल टर्म के अंदर मैंने 2 को ऐड कर दिया। अब इसी तरह आगे जो है कि वेरिएबल सिर्फ ये नहीं कि x है, हम x को x के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने x को पहले x से मल्टीप्लाई किया एंड इट बिकम x की पावर 2। जब हम सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी पावर में बन जाता है। 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 2, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 एंड सो ऑन। और 4 जो है ये कोफिशिएंट है इस टर्म का। तो दिस एक्सप्रेशन इज 4x² - 2x। अब इन एक्सप्रेशन से नेक्स्ट हम चलते हैं कि जब हम मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को इक्वालिटी ऑपरेटर के ज़रिए आपस में ज्वाइन कर लें तो इट इज़ कॉल्ड एन इक्वेशन। जैसे कि दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, 3x + 7 = 4x²। सिमिलरली एक्सप्रेशन में तो 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, तो इट इज 2x + 7y = 4। आज जो है हम डिस्कस करेंगे इन इक्वेशंस को। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस की तरफ। तो दीज आर द इक्वेशन टाइप्स। कुछ जो है इक्वेशन टाइप्स को हम जनरली 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। एक सेक्शन जो है जिसमें जो इक्वेशन है कंसिस्ट कर रही होती है सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर और उसके अंदर डिफरेंट पावर्स वगैरह यूज होती हैं। जैसे यहाँ पर है 7x + 5 = 0। तो ये जो इक्वेशन है ये एक ही वेरिएबल x के अंदर है। सेकेंड एग्जाम्पल है 2x² - 5x + 8 = 0। अब इसमें एक ही वेरिएबल x है जिसकी पावर 2 भी यूज हो रही है, जिसकी पावर 1 भी यूज हो रही है एंड देयर आर सम कांस्टेंट्स 8 और कुछ कोफिशिएंट्स भी हैं दिस इज 5 एंड 2। अब सिमिलरली यहाँ पर x³ यूज हुआ है तो 6x³ + 9x² - 2x - 1 = 0। ये जो सेक्शन है ये सारे का सारा एक ही वेरिएबल के अंदर इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली जो हमारे पास सेकंड सेट है इसके अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट अगर हम देखें 2x + 3y + 5 = 0। तो दिस इज आवर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। रूल वही है इक्वेशन का कि हम मुख्तलिफ जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको इक्वेट कर रहे हैं। बाज़ का हम राइट साइड पे 0 भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ज़्यादातर इक्वेशन में नज़र आ रहा है। -7x + y - 2 = 0। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ इक्वेशन।
अब हम चलते हैं कि जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है इक्वेशन, उसको मज़ीद हम डिफरेंट टाइप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट इक्वेशन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। आगे जाके हम इसको मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसका हमें पता चलेगा कि भाई इसको हम लीनियर क्यों कहते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक्सप्रेशन को देख के, इक्वेशन को देख के फाइंड आउट करना चाहें, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं लिखी, अगर कहीं पर भी x की पावर कुछ ना लिखी हो तो इट इज अज्यूम दैट इट इज x की पावर 1। जैसे इसको मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि जैसे 2 की पावर 1 वी ऑल नो इट इज इक्वल टू 2। इसी तरह जब हमारे पास सिंपल x की पावर 1 भी लिखी हो तो इट इज मीन दैट इट इज इक्वल टू s। तो इसलिए हम जो 1 है उसको कभी भी नहीं लिखते, इट इज प्री अज्यूम्ड कि भाई ये 1 ही है, तो यहाँ पर भी x की पावर 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर जो इट इज 1, इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर तो जो सेकंड इक्वेशन है इसके अंदर 2 यूज हो रहा है क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम पावर 2 है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड सेम फॉर थर्ड, मैक्सिमम पावर 3 यूज हो रही है तो वी हैव यूज्ड क्यूबिक इक्वेशन। अब नीचे जो है वी हैव इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और इनको सॉल्व करने के लिए भी हमें अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 ही इक्वेशन चाहिए होती हैं। तो दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ये हमेशा एक सिस्टम के थ्रू सॉल्व होती हैं, हम सिर्फ एक इक्वेशन के थ्रू x और y की वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमेशा सेट की फॉर्म में आएगी, 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशंस आएंगी विच विल बी कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऑफ विद 2 वेरिएबल या साइमल्टेनियस या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सेम गोज फॉर 3, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं तो फिर हमारे पास जो उसको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस भी चाहिए होंगी, एंड दैट विल बी कॉल्ड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो दिस इज द क्राइटेरिया। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज दीज 2, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। और मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर ये तो जनरल टर्म्स हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। एक मैथमेटिक्स में इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड भी यूज होता है इस टाइप ऑफ इक्वेशंस के लिए, जिसके अंदर कुछ पावर्स आ रही हैं और जो सिंपल x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसमें कोई आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं नज़र आ रहा, कोई लॉग वगैरह नहीं नज़र आ रहा, कोई और जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे, सिंपल x की पावर्स में है। तो इसको हम एक नाम देते हैं पोलिनोमियल, और जो उसकी पावर आ रही है उसको हम लिख देते हैं पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 1। इसमें जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें मैक्सिमम पावर 2 आ रही है तो इट विल बी कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2। इस तरह थर्ड जो है उसके अंदर पावर 3 आ रही है, इट विल बी कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3। तो दीज आर ऑल पोलिनोमियल्स। और आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, या पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 1 एंड पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 को। दैट्स इट। बाकी तो इक्वेशन की टाइप्स और भी हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस आती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आती हैं, एंड सो ऑन, लॉगरिथमिक इक्वेशंस आती हैं। लेकिन जनरली जो हमारा आज का टॉपिक है वो लिनियरिटी और क्वाड्रेटिक पे है, तो इसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशंस को या पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 1 को। तो एक क्वेश्चन जो है माइंड में आता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर। लीनियर ज़्यादातर यूज होता है वर्ड स्ट्रेट के लिए, और ये दीज आर द एग्जांपल्स जो कि मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे x माइनस m इज इक्वल टू 0, यहाँ पर जो x की पावर है वो 1 है तो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। ज़रूरी नहीं कि हमेशा राइट साइड पे 0 हो, वी कैन राइट 2x इज इक्वल टू 5, ठीक है, दिस इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन क्योंकि x की पावर 1 है। और इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म। आप सिमिलरली वी हैव 4x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर कोई साथ एक्स्ट्रा एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही कांस्टेंट की या स्केलर की, फाइन। हमने तो चेक करना है कि भाई जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर 1 है, तो दैट मीन इट्स अ लीनियर इक्वेशन। अब हम चलते हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम इस इक्वेशन को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं लाइक दिस, राइट पार्ट पे 0 एंड लेफ्ट पार्ट पे तमाम होल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं जिसमें स्केलर्स और वेरिएबल्स हैं। अगर हम इस पूरे पार्ट x माइनस 7 इसको एज ए कोई फंक्शन अज्यूम कर लें f ऑफ x, और यू कैन राइट y
जो आपका दिल करता है और इसको हम प्लॉट करें, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ कैसे बनेगा कि हम कुछ एक्स की वैल्यूज ले लेंगे, some negative values say -5 and some positive values, और उसके बाद जो हमारे पास y की वैल्यूज आएंगी, जो ये एक्सप्रेशन है x -7, उसको हम वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करेंगे एंड लेट्स सी के रिजल्ट क्या आता है। तो देखें जी, मैंने ये ग्राफ जो है x -7 का इसको प्लॉट किया। सो दिस इज इट, x -7, और ये जो ब्लू लाइन है इट इज रिप्रेजेंटिंग आवर कर्व, और अगर आप इसको गौर से देखें तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। और चूंकि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं इनका हमेशा जब हम ग्राफ बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करके फंक्शन के ज़रिए, तो ये हमेशा हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है, लीनियर आता है, इसलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। वैसे इसका नाम जो है पॉलिनॉमियल ऑफ ऑर्डर 1 है। अब इसको अगर हम यहाँ पर जो है मेरे पास जो एक्सिस हैं उसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लगी, तो अगर हम वो लगा लें तो ये चलें आपका एक स्टैंडर्ड का ग्राफ बन गया। तो ये चूँकि मैंने टूल्स को यूज़ करते हुए, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए बनाया, तो उसके अंदर ये मैंने ऑप्शन बाद में चलें ऐड कर ली। आमतौर पर हम इसको ऐड नहीं करते चूँकि मैथमेटिक्स, हम चूँकि हम मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो ये इट इज़ ऑब्वियस कि भाई ये सेंटर में हमारे पास दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस। चूँकि हमारा मेन फोकस होता है इस कर्व के ऊपर, तो ये इतने एक्सिस फिर हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं रहते। तो नहीं, मैंने आपके लिए ऐड कर लिया। अब इस ग्राफ के अंदर अगर हम एक जो मेन पॉइंट देखें वो है कि ये जो कर्व है, ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, दिस पॉइंट पर, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को तो हमने फाइंड आउट करना है। एंड दिस पॉइंट अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास आ रहा है कि जी एक्स की वैल्यू 7 होगी और वाई की वैल्यू 0। तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर कर्व जो है उसकी y की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। एंड गेस व्हाट, हम यही तो फाइंड आउट करना चाह रहे थे, x - 7 इज इक्वल टू 0, कि वो कौन सा पॉइंट है x का, वो कौन सी वैल्यू है x की जिसके ऊपर ये जो होल लेफ्ट हैंड साइड है दिस वन, ये किसके बराबर हो जाती है, राइट हैंड साइड के 0 के। तो ये देखें ग्राफ में ये पॉइंट जो है ये हमें इधर नजर आ रहा है कि जब x की वैल्यू 7 होगी then 7 - 7, this will be equal to 0, this will be equal to right hand side, and we can say that this value, ये जो x की वैल्यू 7 है, it satisfies our linear equation। तो ग्राफिकली देखा हमने कि जो वो कौन सा पॉइंट होता है जो कि लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो पॉइंट हमेशा x एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो इस पॉइंट को हमने स्पेसिफिक एक नाम दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड रूट ऑफ ए गिवन इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। क्योंकि हम इक्वेशंस को बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, तो जो स्पेसिफिक वर्ड इक्वेशंस के लिए या पॉलिनॉमियल्स के लिए यूज होता है, इट इज कॉल्ड द रूट, नॉट द सॉल्यूशन। तो हमें थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टर्म्स के साथ भी फेमिलियराइज होना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रूट लिखा हुआ, रूट ऑफ ए गिवन इक्वेशन। अब यही चीज़ें अगर हमने लीनियर इक्वेशन में वैसे सॉल्व करनी है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट के मैथमेटिकली अगर हमने लिखना हो हर दफ़ा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं। ग्राफ तो मैंने आपको इसलिए शो किया कि आपको पता चले कि व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर और ग्राफिकली रूट कहाँ पर होता है ग्राफ के अंदर। तो वो हमने डेफिनेशन सीख ली कि ग्राफिकली रूट जो है वो कर्व के ऐसे पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द रूट्स। और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाएं, इट विल बी +7। तो दिस इज योर रूट ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ओके जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन? जी, रोल नंबर 80। ओहो सॉरी, एक मिनट मैं आपको अलाउ करता हूँ। जी आप बोले, मैंने अलाउ कर दिया आपको। जी आ रही है, आवाज आ रही है? जी आ रही है रोल नंबर 80। सर ये जो आपने अभी ग्राफ बनाया है तो हाँ जी, ये तो सॉफ्टवेयर के थ्रू, जी बिल्कुल। तो मींस के अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमने इसलिए ऐसे करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम जो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं ऊपर, जैसे x = 7 हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ,
देखिए मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्टली हमने ऐसे ही करना है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पॉजिटिव 7, दैट्स इट, दिस इज आवर रूट, दिस इज आवर सोल्यूशन। यहाँ पर जो जस्ट मैं ग्राफिकली आपको शो कर रहा हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए कि लीनियर है क्या, ग्राफ क्या बनता है, विजुअलाइजेशन क्या है। बाकी सवाल तो इसी तरह हल करना, वो भी मैं साथ साथ करना सिखा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ और। सही, ठीक है, टेंशन खत्म हो गई। तो इसके बारे में परेशान हो गए आपने, ग्राफ्स बनाने मैंने सॉफ्टवेयर से बनाए हैं, तो भाई आपने भी सॉफ्टवेयर से ही बनाएंगे अगर कभी जरूरत पड़ी। जब क्वेश्चन आपने सॉल्व करना, इट विल बी लाइक दिस, x माइनस 7 इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू पॉजिटिव 7, बात खत्म। ठीक हो गया। चलें जी, और किसी का क्वेश्चन? जी 16 मैं आपको अलाउ करता हूँ। हाँ 16 ने हैंड रेज खत्म कर दिया जी। चलो मैं 1 मिनट आपको अलाउ करता हूँ माइक जी, रोल नंबर 16। हाँ जी, पॉलिनोमियल का ऑर्डर 1 जी। तो सर इसमें अगर हम दो वेरिएबल को इकट्ठा लिख दें, जैसे 2xy माइनस z इज इक्वल टू 0, तो xy मिलके 1 ही ऑर्डर बनाएगा कि वो 2 हो जाएगा ऑर्डर इसका? देखें वो जो है ना, मैंने आपको अभी बताया कि हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम दो वेरिएबल्स ले आते हैं, इट विल बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल होना जरूरी है, दो वेरिएबल्स आप बीच में आपस में ऐड नहीं कर सकते, नंबर 1 थिंग। चले मैं इसको इधर ही आपको शो कर देता हूँ कि चले आपको चीज़ मैं आपको बता दूँ। आपने कहा जी हम लिख लेते हैं 2x प्लस 7z इज इक्वल टू 5। अब जो है ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, बिकॉज इसमें दो वेरिएबल्स आ गए। इट कैन बी कॉल्ड अ इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। रही बात लिनियरिटी की, yes it can be called a linear equation in two variables। जो जितनी डिस्कशन हमने किया है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स दिए हैं। अब बाकी फिर जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जाते हैं तो लिनियरिटी जो है वो एक हमारी प्रॉपर्टी है कि भाई पावर्स 1 होनी चाहिए। अगर पावर्स 1 होंगी दैट विल बी लीनियर, और अगर पावर्स 1 नहीं है, किसी एक की भी पावर एक से ज़्यादा होगी है, तो इट विल बी कॉल्ड नॉन लीनियर। ठीक है, दो कैटेगरीज होगी। तो जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। एक तो हमें रूल पढ़ लिया कि भाई हमारे पास जो आंसर है वो तभी आएगा जब हमारे पास दो वेरिएबल के लिहाज से दो इक्वेशंस होंगी। फिर आ जाते हैं जब नॉन लीनियर सिस्टम्स हैं तो इक्वेशंस दो ही होनी चाहिए, प्लस जो है उनके अंदर को पावर इस तरह भी हो सकते हैं। तो इट विल बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ टू वेरिएबल्स with non-linear system of two variables x and z, या simultaneous equations and so on। ठीक है, तो ये तो आगे डेफिनेशंस पे चलती जाती हैं, सेक्शंस चलते जाते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था कि कैन इट बी कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, नो, दिस इक्वेशन 1 इज नॉट पॉलिनोमियल। लेकिन आपका सवाल अच्छा था कि एक एमसीक्यू इस तरह भी तो आ सकता है कि इट इज ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल 1, तो हम कहेंगे नो, z चूंकि आ गया है तो दो वेरिएबल्स नहीं हो सकते। आपको क्वेश्चन ये कि आई हैव अ लीनियर इक्वेशन दिस वन, और इसका ग्राफ बनाना। ये तो मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया ना अभी। मैंने कहा है कि यू कैन कॉल दिस y, तो हम टेबल बना लेंगे ना कि वी हैव x वैल्यूज एंड x माइनस 7, x की वैल्यू -5 रखें, x माइनस 7, दिस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी -12। ओके जी, x की वैल्यू से 0 रखें, x माइनस 7 की वैल्यू क्या आएगी -7, x की वैल्यू पॉजिटिव 7 रखें, x माइनस 7 की वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये ग्राफ तो बन रहा है। ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए और उसका जो पेयर है y की वैल्यू। y इज अ जनरल टर्म, एक्चुअली तो वो एक्सप्रेशन होता है ना। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि राइट साइड पे 0 होना चाहिए और बाकी तमाम टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर होनी चाहिए इधर, और उसके बाद उस एक्सप्रेशन के अंदर x की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करें, एक्सप्रेशन का आंसर आएगा, उसको प्लॉट कर दें। तो दिस इज आवर ग्राफ। जी सर। लीनियर इक्वेशंस को हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स ऑफ ऑर्डर 2।
हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ लिया। डेफिनेशन हमें कैसे पता चलेगा कि भाई जैसे ही आपको नज़र आ जाए कि भाई जो एक वेरिएबल है पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर इट इज़ 2, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2x² - 5x + 8 = 0, इट इज़ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह एक नेक्स्ट लिखी हुई है। अब ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा भाई x² भी होना चाहिए, x भी होना चाहिए। जैसे ये थर्ड इक्वेशन है -5x² + 3, इसमें x वाली टर्म नहीं आ रही, तो इट इज़ अ पोलिनोमियल। क्योंकि ये ऐसे भी तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस है तो x, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है, दैट्स व्हाई इट इज स्किप्ड, दैट इज अगेन अ पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो ये आपने कंफ्यूजन नहीं रखनी कि भाई तमाम ही उसे लोअर टर्म्स आनी चाहिए, x² है तो x भी मौजूद होना चाहिए, वो स्किप भी हो सकता है बिकॉज उसका कोफिशिएंट 0 हो सकता है। बाकी इसको लिखने के डिफरेंट स्टाइल भी हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जब आप x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 9x² + 4x and this is equal to 0. So this is a polynomial equation. This is a quadratic equation, polynomial of order 2. तो जब इस तरह की चीजें हो तो आप उसे सिंप्लीफाई कर लें and you will get the result. और जैसे लास्ट वन है तो इसके ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें, टेक द फर्स्ट वेरिएबल और उसको बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, तो आई विल गेट द सोल्यूशन x² - 3x। ओके जी, फाइन, दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन रूल जो हम स्केलर्स के साथ भी, फिर आगे 1 को बारी बारी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, आई विल गेट +x - 3 = 0। जो आपस में सेम टर्म्स हैं, जैसे x और x ये सेम आ रही है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इट विल बी x² - 3 + 1 इट इज -2, तो -2x - 3 = 0। तो दीज आर ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारा मेन मकसद क्या है, वी हैव टू फाइंड द रूट्स कि कौन सी x की वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। लेकिन रूट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसके आंसर्स कितने आएंगे, एक वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, 3 वैल्यूज आएंगी। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना ज़रूरी है। तो आई विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मैंने इसे अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, राइट साइड पे 0, और हम इसको कुछ एक्सप्रेशन y, आप एक्सप्रेशन सादे का पूरा लिख लें या इसको किसी y के एज्यूम कर लें कि इट इज़ y, और x की वैल्यूज पुट करें और उसको प्लॉट करें एंड लेट्स सी कि उसकी शेप क्या बनती है। ग्राफ को देख के वी कैन एनालाइज के भाई कितने पॉइंट्स जो हैं, ग्राफ कितने पॉइंट्स पर x एक्सिस को कट कर रहा है। चूँकि हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स देखी हैं लीनियर ग्राफ के अंदर, वो ये था कि भाई ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इट इज़ अ रूट, और रूट से तो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं पहले ग्राफ की तरफ। ये ग्राफ जो है इट इज़ x² - 3x - 7, इसका हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये दिस इज आवर एक्सप्रेशन। चलिए ये वर्टिकल लिखा हुआ है, मैं आपको हॉरिजॉन्टल भी लिख देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। मेन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इट इज़ द ग्राफ। तो ये ग्राफ देख लें, सबसे पहले इट इज़ लाइक अ यू, बेल शेप कर्व या यू शेप, इस तरह, दिस इज अ यू शेप। हमने इस ग्राफ को जब देखते हैं तो भाई दिस इज आवर x एक्सिस और दीज आर द 2 पॉइंट्स जहां पर वो x एक्सिस को कट कर रहा है। तो दैट मीन जो हमारा सोल्यूशन है वो 2 आंसर्स होने चाहिए। ठीक है, 2 आंसर्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जो यू शेप कर्व होती है वो 2 ही पॉइंट्स पे कट करेगी, क्योंकि इसने दोबारा नीचे तो आना नहीं, इसने तो ऊपर की तरफ ही बढ़ना है। मैंने इसकी जो वैल्यूज ली हैं वो यहाँ पर -3 से +5 तक ली हैं। आप इसको बढ़ाएंगे भी तो ये आगे की तरफ एक्सटेंड ही होगा, ये नीचे नहीं आएगा, इसका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि मैक्सिमम क्या है कि भाई 2 ही कर्व्स, 2 ही पॉइंट्स हो सकते हैं। ये यू शेप ऐसे है, सेकंड कोई कर्व जो ग्राफ है वैसे भी हो सकता है कि भाई कुछ इस तरह हो जाए, यू शेप इन्वर्ट हो जाए, लेकिन रहे कि वो 2 ही पॉइंट। अब चलते हैं कि क्या सिर्फ 2 ही सॉल्यूशंस हो सकते हैं या कोई और भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैंने x + 3 होल क्यूब को ड्रॉ किया और x + 3 का होल क्यूब है, तो इट्स लाइक दिस, x + 3 multiplied by x + 3. It is again a polynomial of order 2. It is a quadratic equation. तो बेशक आप उसको सिंप्लीफाई करके लिख लें या वैसे लिख लें, एक ही बात है। सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी x² +
चले मैं इसको अब डायरेक्ट ही सोल्यूशन लिख रहा हूँ बजाय के इसे सिंप्लीफाई करूँ। तो इट इज़ लाइक दिस इज़ आवर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई ये तो बिल्कुल जो ज़ीरो है उसको एक जो उसकी टिप है वो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। दैट मीन जो यहाँ पर रूट आ रहा है इट इज़ ओनली वन। तो हमने तो यहाँ पर रूल बनाया अभी पीछे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो दो सॉल्यूशंस होते हैं। तो बात कर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, लेट्स से x1 इज आवर फर्स्ट सॉल्यूशन एंड x2 इज आवर सेकंड सॉल्यूशन, वो सेम ही आ जाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड रिपीटेड रूट्स। ठीक है कि एक ही रूट है जो कि रिपीट हो रहा है, चूंकि हमें दो सॉल्यूशंस चाहिए। प्रीवियस में जो एग्जांपल थी इट वाज लाइक ओके वी हैव this point A and this point B. So x1 is equal to A, x2 is equal to B. So we call it two different roots. ठीक है, distinct roots। ज़्यादातर जो मैथमेटिक्स में टर्म यूज होती है वो होती है distinct, different, unique। तो distinct roots हैं वो दो different हैं, बास का similar भी हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि भाई ज़रूरी है कि उसने हमेशा एक्स एक्सिस को टच करना, यू शेप है वो कुछ इस तरह भी तो आ सकती है। देन व्हाट विल बी द आंसर? तो दिस इज आवर थर्ड एग्जांपल, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। मैंने इसको ड्रॉ जब किया तो ये तो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, चूंकि दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। दैट मीन इसका कोई रूट ही नहीं है। तो यहाँ पर आता है कि भाई सॉल्यूशन तो होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो दिस इज अ सिचुएशन जहाँ पर हमारे पास जो आंसर आते हैं, अगर आपको नंबर सिस्टम याद हो तो हमने जो शुरू में पढ़ा था एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कि जब ऐसी शेप होती है तो वी कैन से दैट कि देयर इज अ सम इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ओप्स वेट अ सेकंड, इमेजिनरी एक्सिस कुछ स्ट्रेट लाइन ही नहीं लग रही मुझसे। इमेजिनरी एक्सिस जिसको थोड़ा सा हम 3D शेप में लेकर जाएंगे तो वी विल गेट सम इमेजिनरी आंसर, इमेजिनरी रूट्स। तो दिस इज पॉजिटिव एंड द अदर विल बी नेगेटिव एंड वी विल हैव सम इमेजिनरी आंसर्स। तो दीज आर द ग्राफ्स। इस ग्राफ्स के जरिए हमें पता चल गया कि भाई हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका आंसर हमेशा जो ग्राफ होगा दैट विल बी यू शेप्ड। ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो कर्व जो एक्स एक्सिस है उसको दो ही पॉइंट्स पे कट कर सकता है। व्हेन देयर इज अ सिचुएशन जहाँ पर वो एक पॉइंट पे कट करेगा तो हम उससे कहेंगे भाई दिस इज अ रिपीटेड रूट्स। और थर्ड विल बी अ सिचुएशन जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा एंड वी विल कॉल इट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। तो ये तो होगा ग्राफिकली। अब हम चलते हैं कि मैथमेटिकली इक्वेशन से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन को डायरेक्ट आंसर निकाला तो जैसे आपका क्वेश्चन भी होता है कि भाई सवाल सॉल्व किस तरह करना, तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो सवाल को हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट्स दिस इज आवर सम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट्स हैं एक्स का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b और जो सिंपल कांस्टेंट है इट इज कॉल्ड c। और हमेशा याद रखेंगे जो जनरल इक्वेशन है इट इज इन पॉजिटिव। ठीक है, और अगर आपके पास कोई से नेगेटिव इक्वेशन नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो फिर हम इसको पॉजिटिव में पहले कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास ABC की गलती ना हो। तो इट विल बी लाइक दिस माइनस 3x प्लस माइनस 7 is equal to 0. Then this is the value of p, this is the value of c। चलें a तो पॉजिटिव ही है, ये चीज़ का ध्यान है, ये ज़्यादातर गलती होती है। तो जनरल फॉर्म हमेशा याद रखनी है, पॉजिटिव्स में रखना। तो इसका सोल्यूशन जो है हम एक फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसकी डेरिवेशन की तरफ नहीं जाऊँगा, जस्ट हमने इसे यूज़ करना है। तो आप इसे रटा मार लें या याद कर लें कि x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब कुछ बच्चों को होगा सर इतना मुश्किल फार्मूला कैसे याद करें, तो मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस के साथ आती है। तो आप जब भी को जो आपको डिफरेंट प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेगी, आप जब भी इसको सॉल्व करने लगे हमेशा पहले जनरल फार्मूला लिखें, दिस वन। आप 10 दफ़ा लिखेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा।
ये फार्मूला आपने याद रखना और आपकी तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस नज़र आ जाएंगे, जिसमें रिपीटेड रूट्स भी आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स भी आ जाएंगे और कम्प्लेक्स रूट्स भी आ जाएंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जितनों के ग्राफ हमने बनाए उन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 और दिस इज आवर फर्स्ट ग्राफ, जहाँ पर जो है दो रूट्स आ रहे थे विच वाज डिस्टिंक्ट। तो देखते हैं फार्मूले से कैसे आते हैं। तो फर्स्ट जो है हमने इसे कंपेयर करना है विद जनरल इक्वेशन, ABC की वैल्यूज निकालनी है। जैसे दिस इज नेगेटिव तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव, या आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं कि भाई b की वैल्यू क्या होगी -3। चूँकि आप अभी न्यू है और इतना आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इसको ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिख लें ताकि आप इजीली A को सिलेक्ट कर लें, B को सिलेक्ट कर लें और C को सिलेक्ट करें, क्योंकि सारा फार्मूला इन्हीं वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है। अब आप लिखेंगे जनरल फार्मूला कि x इज इक्वल -b पॉजिटिव b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। आप इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करें, सामने वैल्यूज लिखी हुई हैं, आपने जस्ट जो है इसके अंदर पुट करना। आपने पुट कर दिया, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इससे आपने परेशान नहीं होना, ये आगे मैं अभी भी एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट सिंपल है, बजाय के 2 दफ़ा हम लिखें फार्मूला और उसमें अगर फार्मूला में जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का ही फ़र्क हो तो वी कैन राइट इट टुगेदर। ठीक है, चले मैं इसको आपको इधर बता देता हूँ कि लेट्स से वी हैव 2 + 3 and 2 - 3, these are the two roots। तो मैं इसको कंबाइन में लिख सकता हूँ 2 पॉजिटिव नेगेटिव 3। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आई हैव टू राइट दीज 2 सेट्स, दिस इज द थिंग। तो चलते हैं जी आगे, सिंप्लीफिकेशंस कर लें। वी गॉट द आंसर 9 + 28, इसको भी आप सॉल्व कर लें, इट विल बी 37। 37 का स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता तो इसको ऐसे ही रहने दें। अगर कोई चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है यू कैन डू इट। अब जैसे कि ये अब हमारे पास एक आंसर आ गया, इसको हमने ओपन करना। तो दीज आर द रूट्स, पॉजिटिव के साथ एंड नेगेटिव के साथ, और इतना भी ठीक है, नहीं तो अगर आप इसे कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। आप इसको पुट करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर, एंड दीज टू आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ आई कि जब हमारे पास सारा कुछ स्मूथ चल रहा हो, जो अंदर स्क्वायर रूट है इसके अंदर हमारे पास कोई आंसर्स आ रहे हों, फाइन, ये स्क्वायर रूट में कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारे पास क्या होगा, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो इस तरह आप मैथमेटिकली आंसर निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं और इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास ये है, और अगर हम यहाँ से देखें वैल्यूज तो दिस इज 4.54, और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी कुछ ऐसा ही बन रहा, एंड द नेक्स्ट इज -1.54। तो सेंटर में वैल्यूज आ रही लाइक दिस। ग्राफ के थ्रू इसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जूम करना पड़ेगा, और बाज़ का ये होता है कि जब हम प्लॉटिंग कर रहे होते हैं तो हो सकता है मैंने -1 पे वैल्यू ली हो और -2 पे वैल्यू ली हो, तो वो तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी। तो ये तो हमारा वैसे ही जब हम ग्राफ को मैच करते हैं तो ये वैल्यू आ गई, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हमने एग्जैक्ट वैल्यूज रूट्स फाइंड आउट करने हो तो वी हैव टू यूज द फार्मूला इंस्टेड ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ के जरिए भी फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, इसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो बजाय कि हम इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया करें, हम इन इक्वेशंस के थ्रू सीधा एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, एक और बात जो है इसके अंदर ये है कि यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट यूज़ हो रहा है, और इसके आंसर जो है बहुत ज़्यादा डेसिमल तक होंगे। आपने जो है 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही आंसर लिखना, उसको राउंड ऑफ कर लेना, नेक्स्ट वंस को इग्नोर करना, इसको हम कहते हैं राउंड ऑफ करना। ये आपके कैलकुलेटर्स में चीज़ें सेट हो सकती हैं, आप उधर से देख लें तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर इधर तक आएगा। तो दिस इज द ग्राफ। अब हमें ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, जिसमें हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ रहे थे। सेम प्रोसेस, ये तो पॉजिटिव में लिखा हुआ है, हमने ABC की वैल्यूज निकाले, इसको फार्मूला में लगाया। फार्मूला लगाने के बाद सिंप्लीफिकेशन जब की तो एक थोड़ा सा जो डिफरेंट नज़र आ रहा है चीज़, वो ये कि स्क्वायर रूट वाली टर्म तो आपस में कैंसिल आउट हो गई। तो दिस इज आवर सोल्यूशन -6/2। तो ये तो हमारे पास एक ही रूट आ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वी कॉल इट, तो वी हैव
रिपीटेड रूट्स। ठीक है, एक ही आंसर आ रहा है और वो रिपीट हो रहा है, क्योंकि ग्राफ के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर दो ही आंसर होने चाहिए, तो वी कॉल इट कि वी हैव टू रिपीटेड रूट्स। तो यहाँ से हमें एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि कब जो है कर्व वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करेगा मैथमेटिकली, जब जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स हैं वो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, उनका आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो ये हम इधर से शेप को देख के इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और स्क्वायर रूट में टर्म्स कौन सी आ रही हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। So we can say that when b square minus 4ac is equal to 0, we have repeated roots. So previously, when b square minus 4ac is greater than 0, जब उसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, we will have distinct roots. तो ये हमने एक पॉइंट बना लिया जो कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सारे के सारे डिपेंड कर रहा है, उसका जो सोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स पे डिपेंड कर रही हैं। तो यहाँ से हमें दो चीज़ों का पता चल गया कि दिस इज़ अ सिंगल रिपीटेड रूट, ग्राफ के अंदर हमने देख लिया वो एक ही आ रहा है, और यहाँ से अगर हम आंसर देखें तो इट इज़ -3, तो दिस इज़ -3, चूँकि सेंटर में -3 ही बन रहा है। अब हम इमेजिनरी की तरफ चलते हैं कि जब हमारे पास रूट्स सामने नज़र नहीं आ रहे, इमेजिनरी एक्सिस पर चले जाते हैं, तो वो हमें कैसे मैथमेटिकली पता चलेगा। तो दिस इज आवर इक्वेशन 2x² - 5x + 8। अगेन पुट द फार्मूला, पुट द वैल्यूज, एंड वी हैव वन डिफरेंट थिंग। वो क्या है, वो ये है कि भाई स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ गया, तो b² - 4ac इज नेगेटिव। तो तब क्या होगा, अब ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। अगर हम रियल नंबर्स में देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर तो नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमें बताए कि योटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज -1, तो मैंने -1 की जगह योटा स्क्वायर लिख लिया एंड आई गेट द रिजल्ट। योटा को बाहर निकालें, स्क्वायर रूट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो दीज आर द इमेजिनरी रिजल्ट्स, इमेजिनरी रूट्स। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, हमने फॉर्मूला लिखा, एंड व्हेन b² - 4ac इज लेस देन 0, वी हैव इमेजिनरी रूट्स। जब वो ग्रेटर देन 0 होगा तो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, इक्वल टू 0 होगा तो रिपीटेड रूट्स होंगे, एंड दिस इज द सीन, और ये उसका ग्राफ है। अब एट द एंड हमने तीनों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लिया। लास्ट में एक चीज़ जो रह जाती है कि भाई केमिस्ट्री में हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, हमारा इससे क्या लेना देना, ये तो मैथमेटिक्स वालों को सीखना चाहिए। ठीक है, तो भाई केमिस्ट्री वालों के लिए भी ज़रूरी है, केमिस्ट्री में तो सारी मैथमेटिक्स है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये इक्विलिब्रियम पढ़ा है या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। पढ़ा तो अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि एक मिक्सचर है जिसके अंदर कंसिस्टिंग ऑफ 0.201 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सेम अमाउंट 0.201 मोल्स ऑफ आयोडीन, I2 is brought to equilibrium point at 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने दो भाई हाइड्रोजन और जो आयोडीन है इसको सिलेक्ट किया है और हमने इसको आपस में रिएक्ट करवाया और उनको इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ले गए। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है जहाँ पर वो मजीद रिएक्ट करना छोड़ दें और रिजल्टेंट्स में चेंज हो जाएं, जो उसका रिजल्टेंट आना है। तो वो भाई उसने हमने कहा इक्विलिब्रियम ले गए 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इन्हें 4.5 लीटर फ्लास्क, कोई जो भी हमने फ्लास्क ली हुई है और उसके अंदर जो अमाउंट है वो क्या है 4.5 लीटर दोनों की। तो व्हाट आर द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ H2I2 एंड द रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है हमारे पास वो आ रहा है HI, और साथ उसने कह दिया कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट पे Kc कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 50.2। ओके फाइन, तो हमने रिजल्टेंट्स की अमाउंट्स फाइंड आउट करनी है कि वो कितने मोल्स आए हैं एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये कि हमें इक्वेशन डिफाइन करनी चाहिए और जो मोलैरिटी है वो हमें पर लीटर लाना चाहिए। यहाँ पर 4.5 लीटर के लिहाज से दिया है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिख लिया कि भाई हाइड्रोजन की जो मोलैरिटी है हमने पर लीटर फाइंड आउट करनी है, तो क्या जो भी गिवन आंसर है उसको 4.5 से डिवाइड कर लो, इट विल बी 0.0447। एंड सेम गोज फॉर आयोडीन,
वो भी हमने लिख लिया, उसे 4.5 से डिवाइड किया, वी गेट द सेम रिजल्ट। फिर हमने लिखी इक्वेशन H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। तो दीज आर द आवर रिएक्टेंट्स, दीज आर द रिजल्टेंट। इसको हमने बैलेंस कर लिया कि भाई दो एटम्स है तो यहाँ पर दो ही मॉलिक्यूल बनेंगे। अब यहाँ पर हम बनाने लगे आइस टेबल, जो कि इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी होता है। तो I फॉर इनिशियलाइजर, C फॉर चेंज, E फॉर एंड रिजल्ट। तो इनिशियलाइजर के तौर पे यहाँ पर हम मोलैरिटी को देखेंगे, आइस टेबल के अंदर हम मोलैरिटी को लिखते हैं। तो सबसे पहले इनिशियली हमारे पास हाइड्रोजन थी, उसकी हमने मोलैरिटी फाइंड आउट कर ली, इट इज़ 0.0447 m। और आयोडीन की भी मोलैरिटी है, इनिशियली अभी HI तो बना ही नहीं है, तो इसकी मोलैरिटी 0 है। आज जब रिएक्शन स्टार्ट होगा देयर इज़ अ चेंज इन मोलैरिटी, चूँकि H2 और I2 इसमें डिक्रीज ही होगा ना, चूँकि कन्वर्ट हो रहा है HI में। तो लेट्स से दैट डिक्रीजिंग अमाउंट इज x, चूँकि चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वी कॉल इट -x, क्योंकि यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है तो दिस -x, आयोडीन भी एक ही है तो -x। रिजल्टेंट, चूँकि इसमें ऐड अप हो रही हैं चीज़ें, मोलैरिटी ऐड हो रही है, एटम्स कुछ बन रहे होंगे, और यहाँ पर चूँकि दो मॉलिक्यूल हैं तो इट इज़ 2x। सिंगल होता तो सिंगल x आता, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, कोफिशिएंट 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 2x लिख दिया। अब E पे लिखते हैं, E जो है एंड रिजल्ट। तो एंड रिजल्ट क्या होगा, एट द एंड जितनी उसकी इनिशियल मोलैरिटी थी और जितनी चेंज होते हुए वो गॉन होगी, ख़त्म होगी, तो नेट क्या होगा, इनिशियल में से जितनी चली गई है उसको माइनस कर दें। ठीक है, तो 0.0447 माइनस x। ठीक है, जितनी चली गई है वो x है ना, हमने इसको x सपोज किया कि मोलैरिटी में जो चेंज है इट इज x। सेम गोज फॉर आयोडीन, और HI में तो चूंकि इनिशियली कुछ है नहीं था तो ये तो ऐड हो रहा है, तो इट इज 2x। अभी हमारे पास आइस टेबल बन गया, तो वी नो द फॉर्मूला, द कोफिशिएंट ऑफ इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट। तो उसका फॉर्मूला होता है, जैसे अगर आपको केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स आपको पता है कि इट इज द नेट रिजल्ट, जो रिजल्टेंट आ रहा है उसकी मोलैरिटी डिवाइडेड बाय जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है उनकी मोलैरिटी। तो रिजल्टेंट की मोलैरिटी हमारे पास आ रही है 2x, जो इनिशियलाइजर्स है हमारे पास रिएक्टेंट्स है इट इज 0.447 माइनस x, चूंकि दोनों सेम है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इट विल बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो जो वैल्यूज मौजूद हैं वो आप लिख दें, दिस इज द फॉर्मूला, इधर KC की वैल्यू लिखी। अब ये जो पूरी इक्वेशन है इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे कैसे पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर x लिखा हुआ, इट इज x स्क्वायर, जब पावर ओपन होगी इट विल बिकम x स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कि हम सबसे पहले 50.2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 0. जो भी लिखी है मोलैरिटी 0447 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, दैट मीन दिस 2x विल कम हियर। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ये कुछ आंसर्स आएंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद दिस विल बी लाइक दिस, और उसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं और आपके पास x की वैल्यू आ जाए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एंड रिजल्ट पे जो मोलैरिटीज़ हैं दोनों सारों की, रिएक्टेंट्स की और रिजल्टेंट्स की। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट द हाइड्रोजन मोलैरिटी, आयोडीन मोलैरिटी, इस फार्मूला पुट करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है HI, तो गैस की मोलैरिटी आ गई। तो देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी केमिस्ट्री में यूज़ हो रही है जहाँ पर हम इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शंस कर रहे हैं, मोलैरिटी का देख रहे हैं। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, इस तरह बाकी भी सर्च आउट कर सकते हैं और उस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। और अब कोई मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप पूछ सकते हैं।